वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे, बात तो नहीं करेंगे बल्कि आपको करके दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बीपी ऑपरेटर्स आप लेकर आप घर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो किस तरह चेक कर सकते हैं आज मैं आपको वो करना सिखाऊंगी। ये हमारे पास है बीपी ऑपरेटर्स, इसको बीपी ऑपरेटर्स कहते हैं और इसको कहते हैं स्टैथ। किसी भी मेडिकल से, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, इसका पूरा नाम स्टेथोस्कोप है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ये आसानी से मिल सकता है और ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 1000-1200 की रेंज में पहले तो मिलता था, अभी शायद 200-400 और महंगा हो गया हो, या हो सकता है उतना हो गया। अब ये तो मुझे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अरसे से है, तो ये अगर आपके घर में किसी को भी, अगर आप हामला है तो आपको फिर ज़्यादा केयर करनी चाहिए, लेकिन आपके घर में किसी को भी ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप इसको आसानी से आप घर पे चेक कर सकती हैं। अब इसको इसको कहते हैं पफ, ये इसका पफ है और ये इसकी जो जा रही है, आपने इसको करके ऐसे करके लगाना है। मतलब ये चीज़ आपकी बिल्कुल इस साइड पे आए, आपने इसको फोल्ड करके बिल्कुल बंद कर देना, ये टाइट बंद करना है इसको। उसके बाद आपने, ये मीटर है, ठीक है, इस पे हम लोग रीडिंग देखते हैं, इससे पता चलता है। ये आपने बिल्कुल साथ में अटैच कर देना है और इससे आपने इसको वाल्व को जो है पहले बंद करना है। बिल्कुल बंद करने के बाद, उसके बाद फिर आपने, अगर आप हाथ से करना चाह रहे हैं तो आपने पहले आपने अपना नब्ज़ देखनी है, आपकी नब्ज़ कहाँ पे आपको महसूस हो रही हो। इस तरह आपने 3 उंगली रखनी है, अंगूठा नहीं रखना, ये 3 उंगली रखनी है और इस तरह करके महसूस करनी है आपको अपनी नब्ज़ को। आपको एक हल्की सी ना पल्सेशन सी फील होगी, टक टक की, इस तरह करके आपकी उंगलियों को महसूस होगी। उसके बाद आपने इसको ऐसे पंप करते जाना है आप, और ये जो है मीटर साथ में इस तरह आप करते जाएगा, ये मीटर चलता जाएगा और जब ये 180 की तक पहुंच जाए, 180 तक पहुंच जाए या 160 तक आप लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप इस जो वाल्व है इसको हल्का सा खोलते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता। आपने महसूस करना है जहाँ से आपको टक टक की आवाज़, ये उंगली महसूस करे आपकी, टक टक जहाँ से शुरू हो रही है आपने वो नोट कर लेना है, और जहाँ पे आपकी उंगली को महसूस हो रहा हो कि अब महसूस नहीं हो रही, बंद हो गई है, तो आपने वो पॉइंट नोट करना है। तो वो आपका ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होगा और दूसरा जो है जो बाद में एंड पे जहाँ पे नब्ज़ बंद हुई आपको महसूस होना, वो आपका नीचे वाला महसूस होगा। अगर तो आप स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से महसूस होगा। आपने दोनों कानों को लगाने हैं, इसको ऐसे करके महसूस करना है। अगर आपको टक टक की आवाज़ आ रही है तो आपने ये इधर आपकी जो पल्स है उस पर रखना और अंगूठा नहीं रखना। इस पे भी सेम होगा कि आपको जब आप इस वाल्व खोलेंगे, इस वाल्व को खोलेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको टक टक की आवाज़ सुनना शुरू होगी, वो आपने वो पॉइंट नोट कर लेना है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे टक टक की आवाज़ जो है वो सुनना बंद हो जाएगी, आपने वो नोट कर लेना है। उसके बाद आपने इस वाल्व को पूरा खोल देना है, इसमें से हवा निकल जाएगी, इसको ऐसे करके पुश करना है, इसमें से जो है वो टोटल हवा निकल जाएगी, जिसको आपने लपेट के रख लेना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आपको लगे कि हाय मैं कैसे करूँगा या नहीं होगा। आप 3 या 4 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मज़ीद कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके जो है ना मुकम्मल मुतमिन किया जाएगा। आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको उसका जवाब लाजमी दिया जाएगा। तो लिहाजा ये बीपी का जो मर्ज़ है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, खुदारा इसे सीरियस लें, इसे ऐसे ना लें कि नहीं ये तो लोग समझते ही नहीं है कि कोई नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा ये जड़ है बीमारियों की। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।